हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है बहू तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। सृष्टि और विनय की शादी को 20 दिन हो चुके थे। फिलहाल उसके ससुराल में उसके ससुर जी, जेठ जेठानी और उनका बेटा बस इतने ही सदस्य थे। बाकी सभी रिश्तेदार वापस लौट चुके थे। सृष्टि की जेठानी उसे घर के सभी कामकाज के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि 5 दिनों के बाद उन्हें भी मुंबई के लिए निकलना था। सृष्टि के जेठ और जेठानी जी कई सालों से मुंबई में ही रह रहे थे। वह शादी में आए थे और अब उनकी छुट्टियां खत्म हो रही थी, इसलिए उनकी जेठानी उसे घर गृहस्थी के गुण सिखा रही थी। सृष्टि के सास इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए अब जेठानी जी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सृष्टि को अकेले ही संभालनी थी। 5 दिनों के बाद उसके जेठ और जेठानी जी अपने बेटे के साथ मुंबई के लिए निकल गए। अब घर में केवल विनय, सृष्टि और उसके ससुर राधे श्याम जी ही रह गए थे। राधे श्याम जी रिटायर हो चुके थे और अपना अधिकतर समय वो अकेले अपने कमरे में ही व्यतीत किया करते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद से उन्हें अकेले रहने में ही सुकून मिलता था। अपने छोटे बेटे विनय की शादी करके उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हों। विनय और सृष्टि की शादी को 2 महीने हो चुके थे। एक तो वो दोनों ही शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि विनय की ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल पाई थी। और ऊपर से एक दिन विनय के बॉस ने उसे बुलाकर बताया कि उसे 8 महीने की ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना है। यह सुनकर विनय थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी और इतने दिनों के लिए पत्नी से दूर वो जाना नहीं चाहता था। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। विनय ने जब घर आकर यह बात सृष्टि को बताई तो वह उदास हो गई, लेकिन ऊपर से उसने खुद को संभाल लिया और पति की कामयाबी के लिए मन मारकर वह मजबूत शब्दों में बोली कि आप निश्चित होकर ट्रेनिंग पर जाइए, पीछे से मैं पापा जी का ध्यान रखूंगी और घर की सारी जिम्मेदारियां भी बखूबी उठा लूंगी। पत्नी की बात सुनकर विनय को थोड़ी हिम्मत मिली और सप्ताह भर के बाद विनय ट्रेनिंग के लिए चला गया। 1-2 दिन तो सृष्टि को बहुत खालीपन लगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी में लगने की कोशिश कर रही थी। फिर भी घर का सूनापन उसे काटने को दौड़ता था, क्योंकि उसके ससुर जी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। सृष्टि जल्दी से 2 लोगों का काम निपटा लेती थी और बाकी समय खाली बैठकर बोर हो जाती थी। इसी बीच ससुर जी का जन्मदिन आया। उसने अपने ससुर जी के लिए चॉकलेट केक बनाया। उसके ससुर जी ने जब वो केक चखा तो उन्हें वो केक बहुत ही अच्छा टेस्टी लगा और वो तारीफ करते हुए बोले कि वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छा केक बनाती हो। उसके ससुर जी ने इससे पहले कभी सृष्टि की तारीफ नहीं की थी, इसलिए सृष्टि का मन उत्साह से भर उठा। उस दिन उसने अपने ससुर जी का मनपसंद खाना भी बनाया था। उसके ससुर जी भी बहुत खुश थे। सृष्टि को भी अच्छा लग रहा था। ऐसे तो सामान्य दिनों में सृष्टि दिन भर अकेली ही रह जाती थी। वैसे तो उसे बातें करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके ससुर जी उससे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह भी घर में चुपचाप ही रहती थी। विनय के बिना तो वैसे भी उसका मन नहीं लग रहा था। एक दिन उसने अपनी परेशानी अपनी सहेली से बताई तो उसकी सहेली कहने लगी, अरे यार, तू कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती है? बाहर निकलेगी तो तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन सृष्टि ने कहा कि नहीं यार, मैं जॉब पर जाऊंगी तो पीछे से ससुर जी बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। मैं उन्हें अकेले छोड़कर इस तरह कैसे जा सकती हूँ? सृष्टि की बात भी सही थी। एक तो उसका पति घर पर नहीं था, ऊपर से वो भी बाहर निकलने लगती तो उसके ससुर जी तो बिल्कुल अकेले ही रह जाते। राधे श्याम जी कई दिनों से बहू की उदासी देख रहे थे और सोच रहे थे कि मैं इतनी हंसमुख लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाया था, लेकिन मेरे घर में आने के बाद तो इसके चेहरे से हंसी कहीं गायब हो गई है। वह सोचने लगे कि मुझे बहू की खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन सृष्टि उदास सी बालकनी में बैठी हुई थी, तभी उसके ससुर जी वहाँ आए और कहने लगे, बहू क्या कर रही हो? सृष्टि उठ खड़ी हुई और कहने लगी, कुछ नहीं पापा जी, आपको कुछ चाहिए क्या?
उसके ससुर जी धीरे से बोले, नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे कुछ बात करनी है। सृष्टि ने कहा, जी पापा जी कहिए ना। राधे श्याम जी बोले, बहू मैं देख रहा हूँ कि जब से विनय विदेश गया है तब से तुम बहुत उदास रहती हो। लेकिन बहू तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारा पति विदेश गया है, लेकिन मैं तो यहाँ ही हूँ ना, मैं तुम्हारी उदासी नहीं देख सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर सृष्टि से उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। उसकी सास भी जीवित नहीं थी जो उन दोनों के बीच की कड़ी बनती। इसलिए राधे श्याम जी झिझक के कारण हमेशा बहू से सीमित बातचीत ही किया करते थे। लेकिन आज उनके मुंह से एक साथ इतनी सारी बातें सुनकर सृष्टि को सुखद अनुभव हुआ, वरना तो हंसमुख चंचल और बातूनी सृष्टि किसी से बात करने के लिए तरस कर रह जाती थी। अब कोई फोन पर कितनी बातें करेगा। उसके ससुर जी ने आगे कहा, देखो बहू, अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है तो अपना मन बहलाने के लिए कुछ काम कर लो। सृष्टि बोली, मैं क्या करूं पापा जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सृष्टि के ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, बहू उस दिन तुमने कितना अच्छा केक बनाया था, तुम एक छोटी सी बेकरी की शुरुआत क्यों नहीं कर देती हो? अगर काम आगे बढ़ा तो हम दुकान लेकर एक बढ़िया सी बेकरी शॉप खोल लेंगे। इससे तुम्हारा बेकिंग का शौक भी पूरा होगा और तुम्हारा समय भी किसी अच्छे कार्य में लगेगा। ससुर जी की बातें सुनकर वह हैरान रह गई और कहने लगी, मेरे मन में भी कई दिनों से यह बात थी, लेकिन अभी मेरे पति भी यहाँ नहीं है। ऐसे में मैं यह सब करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे कि पति की गैर मौजूदगी में ससुराल वाले बहू का खर्चा नहीं उठा रहे हैं क्या, जो यह अपना काम शुरू कर रही है। उसके ससुर जी गंभीर आवाज में बोले, देखो बहू, लोग तो कुछ न कुछ बातें बनाते ही रहते हैं, लोगों के बारे में सोचकर हम अपना काम क्यों रोकें। सृष्टि फिर भी असमंजस भरे स्वर में बोली, लेकिन पापा जी मैं यह सब अकेले कैसे कर पाऊंगी। राधे श्याम जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम अकेली कहाँ हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा, और काम ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे अपना बिजनेस पार्टनर ही बना लेना। वैसे भी रिटायरमेंट के बाद मैं खाली ही बैठा हूँ, मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा और थोड़ा व्यस्त भी रह लूँगा। और वैसे भी 8 महीने की तो बात है, फिर तो विनय यहाँ आ ही जाएगा, और वैसे भी तुम्हारी तरक्की से वह भी तो खुश होगा। रुको मैं अभी उसे फ़ोन करके सारी बात बता देता हूँ। जब राधे श्याम जी ने अपने बेटे को सारी बातें बताई तो उसे भी पिता का यह आइडिया बहुत पसंद आया। जल्दी ही सृष्टि ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को सूचित करके घर की बेकिंग का ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। उसने सोशल मीडिया पर भी अपनी काम का प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और जल्दी ही उसने एक अच्छी सी बेकरी शॉप भी खोल ली। अब वो 4 लोगों को रोजगार देकर खुद भी आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उसके ससुर जी उसकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे और सृष्टि अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने ससुर जी को देती थी। समय पूरा होने पर विनय भी घर वापस लौट आया था। अब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। दोस्तों, कुछ न कुछ प्रतिभा हर किसी के अंदर होती है, जरूरत होती है तो उसे निखारने की, और यदि परिवार का साथ हो तो इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बाहर के लोग चाहे जितना भी किसी के कदम रोकने की कोशिश करे, लेकिन अपनों का विश्वास हमारे इरादों को मजबूत बनाता है। इसलिए अपने हुनर को तराश कर जिंदगी में आगे बढ़िए, और जो लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए। दोस्तों, आपका हुनर क्या है? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं, और इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।